तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, आज हम देखते हैं क्या, तो LCR परिपथ जिसमें तीनों होते हैं। ऐसी परिपथ जिसमें क्या होने चाहिए, तो LCR होने चाहिए, मतलब तीनों की उपस्थिति होनी चाहिए। तो LCR परिपथ, LCR परिपथ मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो होती है AC परिपथ में, जिसमें LCR तीनों की उपस्थिति रहे। तो इस प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम देखते हैं कि यहाँ L मतलब क्या है, प्रेरकत्व है। L मतलब क्या है, प्रेरकत्व है। C मतलब क्या है, धारिता है। और R मतलब क्या है, तो प्रतिरोध है ना। तो तीनों जो होते हैं, जिस प्रकार के परिपथ में तीनों की उपस्थिति होती है उसको हम लोग LCR परिपथ कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक प्रतिरोध, एक कुंडली और एक धारिता को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उसमें प्रत्यावर्ती धारा हम प्रवाहित करते हैं, AC करंट प्रवाहित करते हैं। तो AC करंट प्रवाहित करते हैं, तो इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ पता है कि AC परिपथ जैसे ही प्रवाहित करते हैं तब उसमें से क्या होते हैं, तो उसमें से वोल्टेज और धारा दोनों उत्पन्न होते हैं। तब AC परिपथ में प्रवाहित करने वाली प्रत्यावर्ती धारा से उत्पन्न वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t हो जाता है, ठीक है। और धारा से उत्पन्न धारा क्या हो जाते हैं, I बराबर I0 sin ओमेगा t हो जाते हैं, sin ओमेगा t, ठीक है। तो ये जो है धारा I है वो इस प्रतिरोध R से भी जाएगा, तो यहाँ पर उत्पन्न वोल्टेज VR बराबर क्या मिल जाएगा, तो IR मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उत्पन्न, अब इससे मतलब ये जो है जैसे इससे पार करेगा तो द्वितीय सर्कल में आएगा, तो ये प्रेरकत्व तो L है और इस पर उत्पन्न वोल्टेज को VL से शो करेंगे। VL बराबर क्या हो जाता है, IX से L हो जाता है। फिर इसको पार करने के बाद इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, तो ये संधारित्र C है, तो इसीलिए इस पर उत्पन्न वोल्टेज को VC से नोट करते हैं और VC बराबर क्या हो जाएगा, IX C हो जाएगा, ठीक है। इतना तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब उसको जो जो बोल रहे हैं उसको लिखना भी है, ठीक है। तो उसको लिखेंगे, माना कि एक प्रतिरोध, एक प्रेरकत्व और एक कुंडली को, एक प्रेरकत्व, सॉरी कुंडली को प्रेरकत्व कहते हैं, और एक धारिता को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर जैसे ही इसको श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करने के बाद इस धारिता के एक सिरे को और प्रतिरोध के एक सिरे को क्या करते हैं, AC परिपथ से जोड़ देते हैं। व्यवस्थित कर उसे प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दिया जाता है। प्रत्यावर्ती परिपथ अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ देते हैं। परिपथ से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही इसको प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ते हैं तो उस क्षण उस पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों उत्पन्न होते हैं। तब उस क्षण उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या उत्पन्न हो जाती है, तो V बराबर V0 sin ओमेगा t उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसको दे दिए फर्स्ट इक्वेशन। तथा इसी प्रकार उसी क्षण जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगा तब, तथा प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या मिल जाती है,
तो आई बराबर मिल जाती है I0 sin ओमेगा t। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग इसको देख लिए इतना, है ना। अब इसके बाद देखते हैं सभी के लिए तब जब तीनों को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जमाते हैं। तीनों को किस क्रम में जमा देते हैं, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो इसके बाद इस धारा के वजह से इस पर उत्पन्न वोल्टेज, इस पर उत्पन्न वोल्टेज, इस पर उत्पन्न वोल्टेज होती है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तब प्रतिरोध पर प्राप्त वोल्टेज क्या प्राप्त होती है, तो VR बराबर IR प्राप्त होती है। इसको दे देते हैं हम क्या, थर्ड इक्वेशन। ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार इसके लिए, तो कुंडली के लिए, तो प्रेरकत्व पर उत्पन्न वोल्टेज क्या मिल जाता है, तो प्रेरकत्व पर उत्पन्न वोल्टेज VL मिल जाती है। VL बराबर मिल जाती है IXL। XL बराबर होता है ओमेगा L। तो यहाँ बता देना है, चूंकि XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L होता है। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, तो इसी प्रकार हम लोगों का किसके लिए देखते हैं, तो इसी प्रकार देख लेते हैं धारिता के लिए। इसी प्रकार धारिता C के लिए, जैसे धारिता के लिए देखते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों को धारिता पर उत्पन्न वोल्टेज VC बराबर हो जाता है IXC। जो XC होता है उसका मान क्या होता है, XC बराबर 1/ओमेगा C। क्लियर इतना। अब देखते हैं इसको आगे। तो इसको आगे देखने के लिए हम लोग देखते हैं उसका ग्राफ। ठीक है। तो ग्राफ पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पर जो है प्रतिरोध के लिए ये समान फेज पर चलती है इस प्रकार, और प्रेरकत्व तो अग्रगामी है और धारिता क्या है, पश्चगामी है। तो हम लोगों को तीनों फेज यहाँ पर क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। तो जो क्या होते हैं, कुंडली और धारिता होते हैं, दोनों क्या होते हैं, तो इस फेज पर मिलते हैं, अग्रगामी और पश्चगामी पर, लेकिन समान फेज पर नहीं मिलता है। तो इस वैल्यू को हम माइनस करते हैं तो हम लोगों को परिणामी मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम परिणामी प्राप्त करने के लिए दो एंगल को ले सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं किस पर, तो पहले जिसमें क्या होते हैं, तो प्रेरकत्व तो VL होते हैं और धारिता VC होते हैं। ठीक है। इन दोनों पर वोल्टेज देख रहे हैं, तो पहले इन दोनों में हम लोग निकालते हैं परिणामी। तो पहले निकालते हैं किस पर, तो प्रेरकत्व व किस पर, तो प्रेरकत्व व धारिता पर। ठीक है। तो प्रेरकत्व और धारिता पर निकालते हैं, तो उस कंडीशन पर भी इसका परिणामी V बराबर मिल जाता है हम लोगों को VL माइनस VC। पॉजिटिव से निगेटिव को माइनस करना है। लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध की उपस्थिति भी है, तो VR की भी उपस्थिति है। तो VR के वजह से ये अग्रगामी और पश्चगामी को लेगा। तो अग्रगामी यहाँ से हम निकाल लिए, तो वहाँ से परिणामी हम लोगों को मिल गया क्या, तो मिल गया V बराबर VL माइनस VC। बट यहाँ से यहाँ तक इसकी परिणामी निकाली जा सकती है। तो माना कि ये परिणामी ये सिर्फ इन दोनों के लिए था, उसको ऐसा एज्यूम किए थे, लेकिन आप लोगों को कहाँ से आए ये समझाने के लिए। ठीक है। बट एक्चुअली में माना कि इन तीनों के लिए परिणामी क्या है, V है। तब तीनों के लिए देखेंगे परिणामी। तो इन दोनों के लिए यहाँ पर परिणामी क्या मिल गया था, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट मिल गया था इन दोनों के लिए, तो VL माइनस VC। ठीक है। अब तीनों के लिए देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों का मान के चलो परिणामी क्या है, V है। तीनों के लिए परिणामी वोल्टेज क्या है, V है। ठीक है। तब तीनों के लिए परिणामी वोल्टेज V मान लिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये जो है इधर प्लस इधर, है ना। तो सॉरी, इधर तो VR है, इधर क्या है
वी आर है तो हम लोग इस पॉइंट पर निकाले हैं, तो ये क्या होगा, इन दोनों का परिणामी होगा, तो ये इसका इस वैल्यू का मान होगा, है ना। तो इस वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी निकल गया है। ये तो इधर के लिए है, ये तो इधर के लिए है, लेकिन दोनों के लिए हम लोगों को वी एल माइनस वी सी मिला है। तो वहाँ पर उसका परिणामी क्या हो जाएगा, तो वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर। तो हम लोगों का तीनों को जो परिणामी मिलेगा वही होगा, ठीक है। यदि वर्ग है तो वर्ग आप लोग डाल सकते हैं। अब इसको आगे देखते हैं। या तो वर्ग डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। चाहोगे तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। तो अब आगे इसके लिए देखते हैं परिणामी वोल्टेज। क्या देख रहे हैं, वो ग्राफ के लिए निकाले उतना को। अब देख रहे हैं परिणामी वोल्टेज। परिणामी वोल्टेज हम किससे निकालते हैं, तो ग्राफ से निकालते हैं। परिणामी वोल्टेज के लिए माना कि परिणामी वोल्टेज क्या है, माना कि तीनों का परिणामी वोल्टेज क्या है, भी है। माना कि भी परिणामी वोल्टेज है, ठीक ना। तो भी परिणामी वोल्टेज हो गया, तो भी बराबर क्या मिल गया, तो भी का मतलब ये परिणामी वोल्टेज होता है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर देखो डायग्राम में एक समकोण त्रिभुज दिख रही है। तो समकोण त्रिभुज के लिए ये लंब का मान वी एल माइनस वी सी है। तो क्या हो जाता है, भी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर हो गया, बराबर क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, या तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। जो भी है, पहले जिसको डालना चाहोगे उसको डाल सकते हो। तो वी आर का स्क्वायर प्लस करके हम लोग इन दोनों के लिए निकाले थे, जो अग्रगामी और पश्चगामी के लिए कल परिणामी आज ही देखे हैं मॉर्निंग में। तो उसमें क्या निकला था, वी एल माइनस वी सी निकला था। तो वहाँ पर वी एल माइनस वी सी रख देना है, ठीक है। तो वी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, तो अब क्या कर देंगे हम लोग, जहाँ जहाँ जिसका जिसका मान है उसको रखते जाएंगे, ठीक। तो ये वी आर बराबर क्या है, तो वी आर बराबर मैं बताई हूँ, वी आर बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पर वी आर की जगह रख देना है आई आर। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। वी एल का क्या बताई हूँ देखो, तो वी एल बराबर बताई हूँ आई एक्स एल, है ना। तो वी एल बराबर रख देना है आई एक्स एल। और सिमिलरली इसी प्रकार वी सी का वैल्यू क्या होता है, आई एक्स सी। तो वी सी के जगह रख देना है आई एक्स सी। अब इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको आगे। तो ये आई का स्क्वायर है और आर का स्क्वायर है, दोनों के लिए होगा। तो ये आई स्क्वायर आर स्क्वायर निकल गया, ठीक है। प्लस करके यहाँ से दोनों में से आई स्क्वायर के लिए भी था, एक्स स्क्वायर एक्स एल के लिए भी था, है ना। तो इसको हम लोग फार्मूला के रूप में कन्वर्ट ना करके डायरेक्ट आई स्क्वायर को दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो आई स्क्वायर निकल गया कॉमन, तो बचा है क्या, एक्स एल माइनस एक्स सी और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर। अब मान के चलो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से आई को कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को मिल जाएगा क्या, तो मिल जाएगा वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो आई स्क्वायर निकल गया, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बचा है। तो यहाँ बचा है बड़ा ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। जैसे इसका वर्ग उधर ट्रांसफर करते हैं तो उस कंडीशन में भी बराबर मिल जाता है, ये अंडर रूट करके मिल जाएगा आई स्क्वायर और ये बड़ा ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से आई स्क्वायर इस अंडर रूट को कटा देगा, तो उस कंडीशन में भी बराबर मिल जाएगा आई और अंडर रूट के अंदर मिल जाएगा हम लोगों को आर स्क्वायर और प्लस करके एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस सूत्र को कहते हैं एलसीआर परिपथ के लिए परिणामी वोल्टेज का सूत्र, ठीक है। अब इसके लिए निकाल लेते हैं क्या, तो इसके लिए निकाल लेते हैं प्रतिबाधा। क्या निकाल लेते हैं, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा निकालते हैं, तो प्रतिबाधा को जेड से शो किया जाता है ना। तो प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होता है, तो वी बटा आई होता है, वी बटा आई होता है। तो इस इक्वेशन से हम लोगों को ले लेना है। ये कौन सा इक्वेशन है, देखते हैं इस इक्वेशन को क्या नाम दिए हैं। तो ये इक्वेशन हम लोगों का हो जाएगा क्या, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है ना। तो इस फोर्थ इक्वेशन से क्या जानते हैं हम, यदि इस आई को इधर ट्रांसफर करते हैं तो हम लोगों को इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ इसको ट्रांसफर करते हैं तो उस कंडीशन में भी बटा ये आई इधर आया, तो भी बटा आई का मान आ जाएगा अंडर रूट करके क्या, तो अंडर रूट आर स्क्वायर
और प्लस करके हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं एक्स एल और एक्स सी का वैल्यू रखते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है आर स्क्वायर, जो एजिटीज है उसको रख देना है। एक्स एल बराबर जानते हैं ओमेगा एल होता है ना, और माइनस करके एक्स सी का मान क्या जानते हैं 1/ओमेगा सी। इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो गया, और ये भी बटा आई का मान निकला जो कि जेड है, प्रतिबाधा का वैल्यू है। तो इस प्रकार हम लोग निकाल लिए प्रतिबाधा का वैल्यू। अब देखते हैं क्या कलांतर, क्या देखते हैं कलांतर। तो कलांतर देखो, कलांतर हम अभी तक दो दो के लिए देखे, तब भी 10 के लिए निकालते हैं। तो 10 5 बराबर क्या हो जाता है, तो हो जाता है भी सी माइनस बटा करके। तो यहाँ भी सी के जगह हम लोग क्या निकाले हैं, अग्रगामी और पश्चगामी के लिए निकाले हैं। तो उस कंडीशन पर भी एल माइनस भी सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के लिए नहीं 3 के लिए देख रहे हैं, और बटा वी आर है तो वी आर, क्योंकि ये जो है अग्रगामी और पश्चगामी दोनों के लिए देता है तो ये माइनस देता है, जबकि वी आर समान कलम में होते हैं तो वो दोनों के लिए बराबर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर रख देंगे। अब 10 5 को छोड़ दिए, अब यहाँ से क्या करेंगे वी एल का मान रखेंगे। तो वी एल बराबर आई एक्स एल होता है, वहाँ रख दिए, माइनस भी सी बराबर आई एक्स सी होता है, वहाँ रख दिए, और बटा करके वी आर के जगह आई आर होता है उसको भी रख दिए। ठीक है, आगे स्टेप देखते हैं। तो यहाँ से दोनों में से आई निकल जाता है बाहर कॉमन के रूप में, तो बचता क्या है एक्स एल माइनस एक्स सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब ये आई आर है तो आई आर को छोड़ दिए, फिर क्या करते हैं आई से आई को ऊपर नीचे कैंसिल आउट करते हैं, तो बच जाता है एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है, बटा आर है तो आर। अब एक्स एल और एक्स सी का जो वैल्यू है जो हमें पता है उसको हम लोगों को रख देना है। क्योंकि हम जानते हैं एक्स एल बराबर क्या होता है, तो ओमेगा एल होता है, और जानते हैं एक्स सी बराबर क्या होता है, तो 1/ओमेगा सी होता है। अब क्या करना है, एक्स एल और एक्स सी का वैल्यू यहाँ सिमिलरली रख देंगे। तो उस कंडीशन में हमें मिल जाता है 10 5 इक्वल टू मिलता है क्या, तो 10 5 इक्वल टू मिल जाता है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, और बटा करके मिल जाता है आर। अब ये 10 को राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो 5 इक्वल टू मिल जाता है 10 इनवर्स, और ब्रैकेट में मिल जाता है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, और बटा करके आर। ठीक है, और ये उसके कलांतर के लिए व्यंजक होता है, एलसीआर परिपथ के कलांतर के लिए ये क्या है, व्यंजक है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या धारा के लिए शिखर मान, क्या देखते हैं शिखर मान देखते हैं। तो शिखर मान को I0 से नोट करते हैं। I0 बराबर होता है V0 बटा जेड। तो V0 हो गया, और जेड प्रतिबाधा जो निकाले हो उसको यहाँ पर रख दो। तो जेड का मान इतना आया है, उसको आँख मूंद कर हम लोगों को रख देना है। तो क्या है, तो यहाँ पर दिया है क्या आर स्क्वायर, प्लस करके दिया है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, और इसका टोटल का होल स्क्वायर। क्लियर इतना। अब देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं तो इसके लिए इसकी विशेष स्थितियां आती है। तो यहाँ ये जो है इसका निर्भरता यहीं से निकलता है। ओमेगा एल का मान जो होता है वो जो है ओमेगा सी के क्या होते हैं, तो बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं, वो उसका कंडीशन डिफाइन करता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को आप लोगों को मैं क्लास के टाइम में बताऊंगी। और इसमें धारा के लिए व्यंजक जो निकलता है वो जो है क्या निकलता है, तो समान फेस में निकलता नहीं, अग्रगामी पश्चगामी और समांतर तीनों कंडीशन पर होते हैं, तो इसीलिए इसका कलांतर नहीं निकाला जा सकता है। क्लियर इतना। कलांतर के जगह इसकी क्या निकलती है, स्थिति निकलती है, और जो कि मैं क्लास के टाइम में आप लोगों को क्लियर कर लूँगी। क्लियर है।